आजाद हो जाएगा। आज 15 अगस्त का दिन है और जिस तरह से आज मैं आपको बोल रहा हूँ, इस बार नीतीश कुमार 3 महीना बचा हुआ तो लॉलीपॉप दे रहे हैं कि जनता आपको आ जाए। तो इस बार जनता वीडियो को गलत तरीके से काट कर चलाया गया, समझ गए ना। अच्छा। वो मैंने बोलेगा टीपू जी को जानते, वो मुझे जानते, हम क्या जानने जाए, हमको जानने तब तो उनको बारे में बोले हर एक नेता। बिल्कुल, मैं आपकी बात यही करूं, मुझे वो जानते। इस बार आजाद हो जाएगा। आज 15 अगस्त का दिन है और जिस तरह से आज मैं आपको बोल रहा हूँ, इस बार नीतीश कुमार जी को आजाद कर दिया जाएगा। आप कन्फर्म रहिए, आप कंफर्म है एकदम। इतना जो ऑफर दे रहा है ऑफर सब हवा हवाई लॉलीपॉप है। 3 महीना पहले ऑफर, 5 साल पहले क्यों नहीं दिया ऑफर आप? तो जब जनता है ना, तो 3 महीने पहले ही मिलेगा। हाँ, तो वोट मिलेगा तो जनता यही ना चाह रही है। मैं यही बात ना बताना चाह रहा हूँ कि टाइम 3 महीना बचा हुआ तो लॉलीपॉप दे रहे हैं कि जनता आपको आ जाए। तो इस बार जनता ठेकार जाएगी और यहाँ से पतन उनका हो जाना है। सर एक चीज आपका बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है और वीडियो कुछ वायरल भी हुआ है, हम भी देखे उस वीडियो को और हम भी आपसे उसी वीडियो देखकर कांटेक्ट किए हैं। जी। क्या आप जमीन के मामले में कह रहे हैं कि जितना शिवहर का नेता है उससे सबसे ज्यादा हमको जमीन? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मेरे वीडियो को गलत तरीके से काट कर चलाया गया, समझ गए ना। अच्छा। वो मैंने बात नहीं बोला था। मीडिया महोदय ने हमसे सवाल पूछा था कि शिवहर विधानसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, धन दौलत रुपया पैसा सब चीज आएगा और कैंडिडेट के सामने आप टिक पाइएगा क्या? तो ये बताइए कि इतनी बड़ी सवाल टिक पाना। तब मैंने इसमें जवाब दिया कि भाई जितने भी कैंडिडेट आएंगे चुनाव में लड़ेंगे, उनको जितना माथा पर जमीन पड़ता होगा, मैं डिग्री कॉलेज में दान किया हूँ। मुझे पता है कि इस कैंडिडेट का क्या स्ट्रेंथ है, क्या लोकेलिटी है, सब जानते क्या। बिल्कुल सब हमको जानते हैं, हम उनको क्या जानेंगे, वो हम ही को जानते हैं। तो आप जाके और कैंडिडेट से पूछेगा कि टीपू जी को जानते हैं, जो वर्तमान विधायक जी हैं, जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं सभी पार्टी से, आरजेडी से, जन स्वराज से, जितने भी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, उनको बोलेगा टीपू जी को जानते, वो मुझे जानते, हम क्या जानने जाए, हमको जानने। तब तो उनको बारे में बोले हर एक नेता। बिल्कुल, मैं आपकी बात यही करूं, मुझे वो जानते हैं, मैं क्या जानूं। वो तो मुझे व्यक्तिगत रूप से जान ही रहे हैं। सभी लोग हमसे आते हैं, मिलते हैं, सभी लोग हमको जान रहे हैं अच्छी तरह से। हमारा कोई नया ये चीज थोड़ी है। हमारे पिताजी ही सेवा किए हैं, डॉक्टर शिवजी शाह। मेरे दादा ही 15 एकड़ जमीन गवर्नमेंट को दान किए हैं। हमारा तीसरा जनरेशन, वो दोनों आदमी स्वर्गवास हो चुके हैं, मेरा तीसरा जनरेशन है। तो हम लोग को जानने की क्या जरूरत है? सर हमारा घर है यहाँ, पूरा जिला जान रहा है हम लोग। पूरा जिला जान रहा है सर। शिवहर में इतना बड़े बड़े हस्ती वाले हैं सर, आप उन लोगों को टक्कर दे रहे हैं। सर क्या लगता है कि टक्कर देके आप क्या मतलब शिवहर जिला को मैसेज? हस्ती यहाँ की जनता है, कैंडिडेट हस्ती नहीं है। यहाँ का हस्ती जनता है और कैंडिडेट यहाँ का हस्ती नहीं है। जनता जनार्दन ही मालिक है। जनता जनार्दन जिसको वोट देगा वही चुनाव जीतेगा। जनता ही आसमान में पहुंचाती है और जनता ही फर्श पर पहुंचाती है। तो मैं झुकूंगा तो सिर्फ जनता के सामने झुकूंगा, बाकी मैं दूसरे के सामने झुकने वाला नहीं जी। सर एक चीज पे हम बात करेंगे, जो ये मुद्दा हमको लगता है कि बहुत कम लोग बात करते होंगे। आखिर आप जाते हुए जहाँ गरीब बस्ती होता है, जहाँ की मतलब कि कंजस्टेड एरिया होता है, वहां पर देखते हुए कि सर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होते हैं और कहावत एक सुने हुई है कि मतलब कि पैसे वाले आदमी के पास पैसे ज्यादा होते हैं, गरीब आदमी के पास बच्चे ज्यादा होते हैं। तो सर इस पे आपका क्या राय है? शिवहर में कहेगी कि गरीबी ज्यादा है और कहीं कहीं जाइएगा तो पॉपुलेशन ज्यादा है। अगर आप देखे होइएगा शिवहर 0 माइल से थोड़ा सा आगे आइएगा, गरीबी होने का कारण है, एक मिनट सर, शिवहर 0 माइल से सीतामढ़ी रोड में आप आगे आइएगा, थोड़ा सा हमको लगता है कि 100 मीटर आगे बढ़िएगा या 150 मीटर, तो देखते हैं कि रोड पर इतना सर गरीबी है कि वो लोग रोडे पे रहते हैं। हमको लगता है दिन रात उसी पे सोते हैं रोड पे। आपको मैं बता दूं कि विगत दिनों भी हमने रंजीतपुर की रसीदपुर की बात आप कर रहे हैं, वहां मैंने दलित समाज को सम्मानित किया, सबके घर पर जाकर मैं खाना खाया, वहाँ सभी लोग के बीच में मैंने। दलित समाज के घर पे आप खाना खा रहे हैं? बिल्कुल, हमारा समाज, हम समाज सभी समाज के साथ चल रहे हैं। बैठना नहीं चाहता। मैं उनके यहाँ खाना खाया हूँ, सभी को मैं सम्मानित किया हूँ। मेरा एक्स वीडियो भी आप देख लीजिएगा, बाबा एक्सप्रेस न्यूज चैनल में चल रहा है बहुत ज्यादा। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि गरीबी इसलिए है कि यहाँ इंडस्ट्री नहीं है।
गरीबी इसलिए कि यहाँ काम नहीं है। यहाँ तो 5 किलो चावल देना है, 5 किलो राशन पर रहना है, तो ऑलरेडी आदमी राशन से खाता है, रहता है, कोई काम है नहीं। तो निकम्मा तो सरकार ने बना दिया है। निकम्मा बना दिया तो सर आपको सरकार थोड़ी कर रहा है कि 5 बच्चे जन्म दीजिए आप। 5 बच्चे सबके पास नहीं है, किसी के पास 2 बच्चे हैं, 1 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। सर आंकड़ा लगा सकते हैं? आंकड़ा मैं क्या बताऊं, जिसका जितना मतलब अपना बच्चा जिसको जितना है अपना कैपेसिटी से बच्चा लोग पैदा करता है। तो क्या लगता है अपना कैपेसिटी वो तो पैदा करने के लिए 200 कर सकते हैं। 10 मुस्लिम समाज में जाइएगा तो आपको 10-10 बच्चे हैं, तो इसका मतलब हिंदू समाज में भी है ऐसा बात नहीं। समाज यहाँ विधानसभा का चुनाव हो रहा है और यहाँ सभी समाज को लेके चलिए, आप मुस्लिम समाज को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं बोले कि मुस्लिम नहीं, तो आपने ये कहा, आपने ये शब्द बोला, तो ये हर एक समाज में आपको बच्चा जो है, कोई भी व्यक्ति बच्चा अपने अपने दम से और अपने अपने कैपेसिटी से पैदा करता है। कोई 2 बच्चा रखता है तो उसको 2 ही बच्चा को खिलाने का दम है, कोई 5 बच्चा रखता है वो 5 बच्चे को खिलाने का दम रखता है। ये नहीं लगता कि जिसका 5 बच्चे उनका शिक्षा कहीं ना कहीं लो हो जा रहा है? तो वही चीज है, शिक्षा लो हो रहा है, उनको गरीबी के सरकार को यहाँ सरकार ऐसी बननी चाहिए कि यहाँ नियम बनाया जाए कि 2 बच्चे से ज्यादा बच्चे रखने वाले को मैं बैंड करूंगा, उसका आधार कार्ड नहीं बनने दूंगा। इस तरह का प्रोविजनल कीजिए, कुछ रूल रेगुलेशन कीजिए, तभी तो गरीबी आएगी, दूर होगी। एक चीज उसमें और देखा जाता है, कहीं ना कहीं तब ना सर पब्लिक कैसे मानेगा? सर पब्लिक को थोड़ी पता है कि 2 बच्चे या 4 बच्चे में क्या अंतर है। वो तो सर उसका पर्सनल मैटर है, इसमें आप मुझे उलझाए मत। वो जनता की अपनी मतलब है, कौन कितना बच्चा पैदा करेगा वो समझेगा। विधायक बनने जा रहा है, एकदम करे कि हम विधायक बनेंगे, तो सर कैसे नहीं पूछेंगे? सर पूछना हमारा हक है। बिल्कुल, तो आप पूछ रहे हैं तो हमारे कहने के बाद अगर मैं विधायक बन रहा हूँ तो मैं पर्सनली जो हमसे लोग जुड़े हैं उनको मैं आपके द्वारा आपके न्यूज के माध्यम से कहूंगा कि भाई आप 2 ही बच्चा पैदा कीजिए। नहीं ठीक है, लेकिन आप उसको तो ये समझा सकते हैं ना कि हाँ ज्यादा। बिल्कुल, मैं आपकी बात को दिलों से लिया हूँ और मैं ये कह सकता हूँ, लेकिन सभी जगह सभी लोग की अपनी अपनी लोकेलिटी होती है। जब तक सरकार इस पर अपना ये चीज नहीं निराकरण निकालेगी, गाइडलाइन नहीं निकालेगी, तब तक ये बंद होने का चीज नहीं है। और जनता के बीच में जिसको जितना आप अपने मुसर समाज पर और दलित समाज पर आप भीड़ गए कि वहाँ 500 बच्चा पैदा कर रहा है, और मुस्लिम समाज में वहाँ गुनाह है ट्यूबलाइजेशन का ऑपरेशन कराना, बच्चा बंद नसबंदी का ऑपरेशन कराना उस समाज में गुनाह है। जितने बच्चे जन्म लेंगे वो सब लोग सही रहेंगे। अब हो रहा है, वो उनकी पर्सनली मैटर है, मैं पर्सनली मैटर पर कुछ नहीं बोलूंगा। आप इस मैटर में मुझे उलझाए मत, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं और वे इस मैटर पर मैं विचार करूंगा तब बताऊंगा। अच्छा ये बताइए कि सर अगर बतला रहे सरकार, अगर सरकार नहीं लगता कि सरकार अगर डबल पॉलिसी के सख्त अगर पाबंदी लगा दे तब को नहीं लगता सरकार बिहार में लग जाएगा? हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, 100% ऐसा। सरकार तो गिरना इस बार सफाया है इनका, जा ही रहे हैं, वो अलग की मैटर, लेकिन अभी जो मैटर हाँ, इस मैटर पर बिल्कुल हो सकता है। पब्लिक क्या चाहेगी इसका रिक्वेशन, मुस्लिम समाज क्या चाहते हैं। अभी 28% 19% उनकी जनसंख्या है और आरजेडी उनके साथ गठबंधन नहीं कर रही है, एक बात कर रहे हैं AIM के साथ, तो इस पर वो भी विचार कर रहे हैं। बात समझिए, चुनाव में जनसुराज भी आ गए हैं नया एजेंडा लेकर, पलायन और क्या तीनों पार्टी में सबसे तगड़ा पार्टी और सबसे हम अपने सामने किसी भी पार्टी को शिविर में टिकने नहीं देंगे, किसी भी पार्टी को नहीं, कोई नहीं टिकेगा मेरे सामने। हम कह दिए आपको, लास्ट तक टिप्पू चलेगा और शिविर में गरीब जनता पार्टी कैमरा छापी चलने जा रहा है। भीड़ लगा तो भीड़ लगेगा नहीं तो अच्छी बात है ना, भीड़ लगेगा। भीड़ लग रहा है तो आदमी अभी क्या आप ये भीड़ क्या देखे हैं कल का? अभी टिकट कंफर्म करने दीजिए ना, पैसे से जो टिकट खरीद के लाएंगे जदयू वाले और आरजेडी, उसकी भीड़ आप देखिएगा। भीड़ से कुछ नहीं होता है, टिप्पू हर दिल में बस चुका है। अभी देख रहे हैं कि सर कल इतना भीड़ था कि लोग लग रहा है कि जनसुराज के जिता देगा। राजनीति एक ऐसी चीज है सर, जो आपके साथ बैठेंगे ना वो भी आपको वोट गिराएंगे आपके ऊपर, इसकी गारंटी नहीं। राजनीतिक बहुत बड़ी चीज होती है, इसलिए अभी देखते रहिए। अभी टेलर है, पूरी फिल्म बाकी है अभी। तो सर टेलर तो ठीक है, लेकिन अब तो टाइम नजदीक आते जा रहा है।
टाइम नजदीक आ रहा है तो हम लोग घूम रहे हैं। हम तो रोड टू सबसे पहले तो मेरा ही टिकट कंफर्म है ना। आपका गरीब, तो खैर confirm। हाँ, टिकट गरीब जनता पार्टी से, कैमरा छाप मेरा ही कंफर्म है। अभी शिवहर में दूसरा आरजेडी हो, जदयू हो, बीजेपी हो, जन स्वराज जी हो, अभी कैंडिडेट घोषित नहीं किए हैं। तो कैंडिडेट जब घोषित ही नहीं किए तो सबसे पहला घोषित कैंडिडेट मैं हूँ। और मैं ऑलरेडी पहले से मैं घूम रहा हूँ और लोगों के बीच में मैं संपर्क कर रहा हूँ। मैं यहाँ का लोकल हूँ, हर दृष्टिकोण से, हर व्यवस्था से मैं चल रहा हूँ। अच्छा, अगर सर कोई पार्टी आपको बैठाना चाहता है कि होता है कि बहुत ले दे करके आप बैठ जाइए कि हमारा सीट यहाँ निकालना है, हमको बैठाने वाला कौन कौन पैदा लिया हुआ और कोई ऐसा पार्टी आपको हमारे कहने मतलब फिर आप हमको टाइट कर रहे हैं। ये शब्द आप अपनी बात को वापस लीजिए। बैठाने की बात हम कहते हैं तीनों पार्टी चुनाव नहीं लड़े यहाँ से, तीनों पार्टी नहीं हाँ, लड़े, बेकार लड़ रहे हैं चुनाव। आप अकेले लड़े। हाँ, बेकार लड़ रहे हैं चुनाव। ये शब्द जब आप बोल दिए हैं कि बैठाने वाली बात बोल दिए हैं तो तीनों पार्टी से आप जाके बात कर लीजिए और हमसे बात कर लीजिए और उसके बाद उन लोग को पूछिए कि आप लोग बैठिएगा तो मैं तैयार हूँ। अब तैयार है? हाँ, बिल्कुल मैं तैयार हूँ। देखिए, वो पार्टी तो बैठने वाले नहीं है। हाँ, तो नहीं बैठने वाले हैं तो लेकिन आपकी न्यू पार्टी है, इस पे हम बात किए कि बहुत ऐसे होते हैं कैंडिडेट को बैठाने की बहुत कोशिश करते हैं। वो कैंडिडेट जो है ना, वो मुरही बेचने वाले हम कैंडिडेट नहीं है। और वो कैंडिडेट हम नहीं है कि रोड पर घूमने वाले कैंडिडेट है कि आए सीजनली चुनाव लड़ लिए, समझ गया ना। हाँ, तो आप ये बात को समझ लीजिए और आप ये चीज कर लीजिए कि शिवहर में टीपू ही चलेगा लास्ट तक। और चुनाव हम बहुत, जनता जनार्दन हमको आशीर्वाद दिया है। जनता जनार्दन के बीच में मिलकर, सभी जात और धर्म के लोग से मिलकर मैंने सबसे राय विचार लेकर मैं चुनाव लड़ा हूं। और बैठाने की जो बात आप कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि हमसे कोई बड़ा कैंडिडेट होगा। आप पता लगाइए, आप ऑन द रिपोर्ट जब सभी का टिकट क्लियर हो जाएगा ना कि आरजेडी से इनको मिला, जदयू से इनको मिला, जन स्वराज से इनको मिला और गरीब जनता पार्टी, यही 4 कैंडिडेट नसीब भर में रहेगा। इस चारों में अगर मैं कमजोर रहूंगा, जो कमजोर रहेगा, आप अगर मैं कमजोर रहूंगा तो आप हम पर जो बोलिएगा सो होगा। पता लगाइए, पहले बैकग्राउंड धरती की पता लगाइए। रिकॉर्ड हो रहा है जी जी, कोई दिक्कत नहीं सर। हमारा तो सत्य बोलना अगर गुनाहगार है तो मैं गुनाहगार हूँ और मैं जो भी बोलूंगा आपको सत्य बोलूंगा। यहाँ आप मंदिर का शिलान्यास कर दिए, मंदिर यहाँ बनने जा रही है, कब तक बनेगी? 29 तक बन जाएगी। कब तक बनेगी इसका सारा चीज है। यहाँ एयरपोर्ट की जरूरत है कि नहीं? अयोध्या में एयरपोर्ट है और यहाँ से लोग जाते हैं तो बाहर के लोग जब अयोध्या आते हैं तो एयरपोर्ट से आएंगे और सब लोग आएंगे। क्या सीतामढ़ी शिवहर में एयरपोर्ट की जरूरत नहीं है? हाँ, हर हाल में। तो इस चीज का मैं मांग कर रहा हूँ कि हर हाल में एयरपोर्ट शिवहर और सीतामढ़ी जिला में होना चाहिए। सर, एक चीज और देखने में आ रहा है कि अभी चेतनानंद जी 2 मूर्ति मंगवाए जी। एक वैश्य समाज को वोट लेने के लिए भामा शाह का मूर्ति मंगवाया है और एक राजपूतों समाज के वोट लेने के लिए महाराणा प्रताप का मूर्ति मंगवाया। दोनों लगवाने जा रहे हैं। उन कहीं ना कहीं उनको वोट बैंकिंग के लिए लगवाने जा रहे हैं। अच्छा बात है। वो मूर्ति तो क्या लगता है कि वो मूर्ति लगाए हैं। मैं चेतनानंद जी को धन्यवाद कहता हूँ कि इतने महान पुरुष का उन्होंने मूर्ति लगवाए हैं और उनको मैं बहुत बधाई देता हूं कि वो अपने टाइम में अंतिम समय में मूर्ति लगवाए हैं। बहुत अच्छा बात है। अंतिम समय में मूर्ति लगाने का कहीं ना कहीं उसका कुछ रीजन है। रीजन जो भी होगा वो जनता डिसाइड करेगा। वो मूर्ति लगवाए, ये खराब काम किए हैं बताइए? भामा शाह जी का मूर्ति लगाना, तेली समाज के वो आते हैं, बनिया वैश्य समाज के आते हैं, उन्होंने मूर्ति लगा दिए। राजपूत समाज, क्षेत्रीय समाज के जो अच्छे महाराणा प्रताप जी जो एक महान व्यक्तिगत हैं, उनकी मूर्ति लगाना, ये तो शिवहर के लिए गौरवान्वित की बात है। बहुत अच्छी बात है, इसमें हम कहीं उनका ये चीज नहीं करूंगा। लेकिन मूर्ति लगा देने से गरीबी वोट बैंक बढ़ेगा तो अच्छा है। अपना अपना सारा दाव खेलते हैं। वो अगर अपना वोट बैंक बना रहे हैं तो सब बनाएगा नहीं। जन स्वराज जी, अभी नीरज सिंह जी का भी बहुत चर्चा चल रहा है अभी शिवहर में, देख रहे होइएगा। हाँ, वो पूरे टाइट में चल रहे हैं, लोग उनको प्यार भाव दे रहा है तो अच्छी बात है ना। नीरज सिंह एक बहुत ही अच्छा कैंडिडेट है और पूरी जोर शोर से जन स्वराज के लिए लड़ रहे हैं, भीड़ जुटा रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं अच्छे कैंडिडेट है, फिर आप भी कह रहे हैं कि हम भी अच्छे कैंडिडेट। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि वो भी अच्छे कैंडिडेट है। आरजेडी किसको देगी? वो भी अच्छे कैंडिडेट है। जदयू से जो आएंगे वो भी बहुत अच्छे कैंडिडेट है। जो आपने कहा कि मूर्ति लगे, वो खराब काम किए हैं, बहुत अच्छा काम किए। लेकिन गरीब जनता पार्टी से टीपू जी किसी से कमजोर नहीं है। वो सब में बेस्ट है, हम सब में बेस्ट है। अच्छा सर, मेरा लास्ट और आखिरी क्वेश्चन रहेगा कि आपका फर्स्ट काम क्या रहेगा?
समझ गए इसका मतलब सर? सर फर्स्ट काम सर, सबसे पहले जनता जनार्दन मुझे मौका दे शिवहर विधानसभा का नेतृत्व करने का। नेतृत्व करने के बाद पहला मगर मैं वहां पहुंचता हूं तो सबसे पहले मैं ओवर ब्रिज का बनाऊंगा। ओवर ब्रिज? हाँ, फतेहपुर से लेकर डायरेक्ट 0 माइल पर ओवर ब्रिज रहेगी। जो जाम की समस्या, एक ही रोड है, जाम की समस्या नहीं रहेगी। दूसरा रहेगा एयरपोर्ट का, मैं मांग करूंगा कि शिवहर में एयरपोर्ट आ जाए और शिवहर और सीतामढ़ी के बीच में। आपको लगता है कि शिवहर में एयरपोर्ट आ जाएंगे? रेलवे सर है ही नहीं एयरपोर्ट। हमारे करे रेलवे तो होगा ही, रेलवे का कहाँ होगा सर? होगा। आप देखिए ना, अब सब लगे हुए हैं, हम लोग आवाज उठा रहे हैं। और मंदिर जब बन जाती है, लोगों की ट्रस्ट के पैसा से, लोगों के टैक्स के पैसा से, सभी लोग के गवर्नमेंट के ये मीन्स बन रहा है मंदिर। मंदिर बनने के बाद एयरपोर्ट ऑलरेडी होगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के आदमी, वर्ल्ड के आदमी यहाँ आएंगे। ये टूरिस्ट प्लेस रहेगा। एयरपोर्ट बनना तय है, हम लोग इसका आवाज उठाएंगे, विधानसभा में इसको पारित